अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर यूपीएस चलते चलते अचानक बंद हो जाए, मतलब बिल्कुल ऑफ हो जाए, जबकि बैटरीज बिल्कुल ठीक हो, तो यूपीएस कोई भी हो, उसकी चेकिंग के पहले पॉइंट पे हम सबसे पहले उसके ये तीनों फ्यूज़ चेक कर लेंगे। बारी बारी इसके फ्यूज़ निकाल के हम उसे मीटर की कंटिन्यूटी से चेक कर लेंगे। बहुत दफ़ा तो फ्यूज़ ही ख़राब होते हैं और एक फ्यूज़ चेंज करने की वजह से हमारा यूपीएस दोबारा ऑन हो जाता है। और अगर ये तीनों फ्यूज़ बिल्कुल ठीक हों तो इसके नेक्स्ट स्टेप में जो मोस्टली इसका एक रीज़न होती है, इसके इस मॉड्यूल के अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं, 99% वो फ्यूज़ जल जाते हैं। तो हम इस यूपीएस को किसी मैकेनिक को दिखाने से पहले और इसे खोलने से पहले हम इसके फ्यूज़ इसी तरह चेक कर लेंगे। उसमें हम किसी भी मीटर को कंटिन्यूटी पर रख के उसके इन फ्यूज़ेस को चेक कर लेंगे। अगर मीटर बीप करता है तो फ्यूज़ ठीक है, अगर मीटर बीप नहीं करता तो इनमें से कोई एक फ्यूज़ भी बर्न हो जाए तो यूपीएस काम छोड़ जाता है। एक प्रॉप को एक साइड पे लगाएंगे और दूसरी प्रॉप को दूसरे साइड पे लगाएंगे तो हमें वाज़े पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे बीप हो रही है, इसका मतलब है कि इनका राब्ता ठीक है, अगर बीप नहीं हो रही तो यहाँ से फ्यूज़ ही ख़राब है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसे हम घर में ही 10 मिनट के अंदर अंदर ठीक कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी इन तारों को खोल लेंगे यहाँ से, जो ट्रांसफार्मर के अंदर से आई होती हैं। लेकिन ये काम करने से पहले बैटरी के साथ से इसके टर्मिनल उतार लेंगे और इसकी जो मेन स्विच आ रहा है, जो मेन पावर आ रही है, वो उतार लेंगे। आमतौर पे ये फ्यूज़ उस वक्त बर्न होते हैं, उस वक्त जलते हैं जब लाइट जाती है और यूपीएस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़े, तो फिर इस फ्यूज़ के जलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। कि यहाँ पे 2 पेच लगे होते हैं, 2 या 3 जितने भी लगे हों, हम इसको अलग यहाँ से करेंगे, यहाँ से इसे खोल लेंगे। और इसके नेक्स्ट स्टेप में इसकी इस पावर किट में से इसके मॉड्यूल के अंदर जो वायर्स जा रही होती हैं, हम उनको अलग कर लेंगे और इस मॉड्यूल को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं किसी मैकेनिक ने इसके पूरी यहाँ से लेके एक पूरी वायर लगा दिया फ्यूज़ के तौर पे, और अब वो वायर भी यहाँ से बर्न हो गई है। ज़्यादा लोड की वजह से यहाँ से इसका ये फ्यूज़ बर्न हो गया है। इसे फिर एक दफ़ा यहाँ से भी टेस्ट कर लेंगे मीटर की मदद से। आपस में ये यहाँ से ठीक है, हमें इसको और इसके साथ मिलाना है और इसको इसके साथ मिला देना है, तो हमारा यूपीएस बिल्कुल ठीक चल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा मोटी वायर नहीं लगानी, ये देख लेना है कि ऑलरेडी जिस टाइप की लगी हुई है सेम उसी टाइप की वायर लगा देनी है। बेहतर तो यही होता है कि यहाँ हम जो इसके साथ के फ्यूज़ लगे हुए हैं 10 एम्पेयर के या जितने एम्पेयर के लगे हों, वो उतार के तो हम फ्यूज़ दोबारा लगाएं। लेकिन आमतौर पर इस तरह नहीं किया जाता, आमतौर पर इसके वायर के साथ इसे डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो हम भी अभी फ़िलहाल ऐसे ही करेंगे। हमने एक बारीक तार से इन दोनों को भी जॉइंट कर दिया है और इन दोनों फ्यूजेस को भी जॉइंट कर दिया है। अब हम इनको अलग अलग भी चेक कर लेंगे। अब हम इसे इसकी जगह पे दोबारा लगा देंगे। अक्सर फ्रेंड्स होता इस तरह है कि इस तरह के छोटे से फॉल्ट के लिए हम अपने यूपीएस को मैकेनिक के पास ले जाते हैं और 90% मैकेनिक इतने छोटे से फॉल्ट को बहुत बड़ा बना देते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जबकि हम छोटा सा काम घर में खुद भी बिल्कुल थोड़े से टाइम में कर सकते हैं। इसके टर्मिनल हम अंदर से साफ़ कर लेंगे या इसे बॉयल वाटर में, उबलते हुए पानी में डाल लेंगे तो भी ये एकदम से खुद ब खुद क्लीन हो जाएगा। बैटरी के टर्मिनल्स और यूपीएस के आउटपुट और इनपुट दोनों के स्विचेस टाइट होने चाहिए। बैटरी के टर्मिनल्स पर रस्ट नहीं होना चाहिए। बैटरी का पानी चेक करते रहा करें, बैटरी को ड्राई नहीं होने देना, और यूपीएस से पहले मुहाफिज स्विच लाजमी लगाया करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।